हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.1 लिमिट्स। ठीक है, तो इन पार्ट 1 वी आर ऑलरेडी कवर्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट्स एंड फर्स्ट 16 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वीडियो को तो बेटा उसको जरूर देखिए, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर एक बार लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो आपको डेरिवेटिव्स समझ नहीं आएगा, और अगर आपको डेरिवेटिव समझ नहीं आएगा तो आपकी क्लास 12th का बेस बहुत कमज़ोर हो जाएगा कैलकुलस का। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द रेस्ट क्वेश्चंस। द क्वेश्चन नंबर 17 इज लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x minus 1 डिवाइडेड बाय cos x minus 1। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो cos 2x minus 1 और आपको दिया गया है क्या, cos x minus 1। अगर आप वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो ये आपकी 0/0 फॉर्म बनेगी। देखिए दिस इज 1, दिस इज 1, राइट। cos 0 1 होता है, तो ये दिस इज 1 minus 1, 1 minus 1, दिस इज 0/0 फॉर्म। तो जब भी आपकी 0/0 फॉर्म होती है तो हमारे को इसको कन्वर्ट करना होता है, या हमें चेक करना होता है कि इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एज वी नो दैट cos 2x minus 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, cos 2x minus 1 इज इक्वल्स टू -2 sin square x, राइट। तो दिस इज -2 sin square x। तो लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ -2 sin square x डिवाइडेड बाय cos x minus 1। ओके, अब माइनस से अगर मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ बेटा और 2 को बाहर निकाल देते हैं, देखिए तो इट कैन बी रिटन एज like this, and as you know that you can write sin x sin square x as 1 minus cos square x। ओके, तो देखिए बेटा अब मैं इसको आगे फर्दर अगर इम्प्लाई करता हूँ, दिस इज 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, राइट। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। अगर अब आप इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो बेटा आपको क्या मिलेगा, दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 1, cos 0 1 होता है तो ये 2, तो दिस इज आंसर इज 4। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 4। तो जब भी आपको 0/0 फॉर्म मिले तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पुट करनी है, यू कैन रिड्यूस इट बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला और बाय यूजिंग एनी, जो मैंने आपको 4 मेथड फर्स्ट पार्ट में सिखाए थे, उन 4-5 मेथड्स का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इन क्वेश्चन नंबर 18 इट इज अ गुड क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b sin x। ओके, तो देखिए आपको ये दिया गया, अगर आप इसमें x के लिए 0 पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो दिट इज अगेन अ 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म में तो देखिए हम इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, a x डिवाइड बाय b sin x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 x cos x डिवाइडेड बाय b sin x। ओके, तो देखिए बेटा दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 a अपॉन b, तो आपका बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, एंड यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। इस x को डिनोमिनेटर में ले आए। सिमिलरली यू कैन टेक 1/b, हियर इट इज कॉमन, एंड x टेंस टू 0, एंड इन दोनों का अगर आप इसके नीचे ले आए तो बेटा क्या हो जाएगा, दिस इज 10x/x, ऊपर हो जाएगा 1, राइट। एंड दिस इज अगेन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 sin x divided by x plus 1 upon b 1 upon limit x tends to 0 10x by x is equals, ठीक है। अब as we know that limit x tends to 0 sin x by x is 1 and 10x by x also 1, so this is 1 by into 1 plus 1 by b into 1, so that is equals to a plus 1 divided by
बी, है ना। तो बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी में काफ़ी इजी है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 x sec x, ओके। तो sec 0 क्या होता है बेटा 1, तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए तो 0 ही आ जाएगा, तो बहुत ही इजी था, है ना। 0 इंटू 1 दिस इज 0, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सेम क्वेश्चन है आपका, लाइक लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx, ओके बेटा। तो ना देखिए बेटा, अब मैंने क्या किया, पहले लिमिट x टेंस टू 0, अगर हम 0 पुट करते थे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0, 0 बाई 0 फॉर्म है। तो बेटा मेरे को पता है अगर हमारे पास साइन ax bx इस टाइप की वैल्यूज आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपली उनके साथ क्या करना है बेटा, राइट, जो आपको दिया है उसी जो उसका एंगल है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन नीचे भी ऐसे कीजिए, साइन बी एक्स है आपके पास तो बी एक्स से कर दीजिए, राइट। अब देखिए इतनी टर्म तो हो जाएगी 1 और ये भी हो जाएगा आपका 1, तो यू विल गेट लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी एक्स, ऊपर नीचे भी आ जाएगा आपका ax प्लस बी एक्स, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। तो जैसे लिमिट x टेंस टू 0 1 इज 1, है ना। देखिए ये तो आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ पे बचेगा आपका ax, यहाँ बचेगा आपका bx सिमिलरली नीचे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी अच्छा है, पेपर में पूछा भी जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x, ठीक है। अब देखिए cosec x क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी, और cot x भी क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमें तो नहीं पता क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको कुछ एग्जैक्ट लिमिट हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू देती है आपको, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है तो यू कैन रिड्यूस इट, कोशिश करिए इसको रिड्यूस करने की कुछ ऐसी फॉर्म के अंदर जहाँ पे आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाए। तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, राइट। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, है ना। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। मैंने x से बेटा ऊपर नीचे है ना दोनों को न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया और लिमिट को सेपरेट कर दिया। तो ये इसकी वैल्यू हमें पता है कि ऊपर वाली की होती है 0 और इसकी होती है 1, तो फाइनल आंसर इज 0, राइट। इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने आपको फर्स्ट में समझाया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तब तो बेटा कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद ही उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद ही अपने आंसर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया, दिस। अगर आप यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करते हैं बेटा तो 10 पाई बाय 2 10 पाई 0 और 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा, है ना। बट एज यू नो दैट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अगर इसकी वैल्यू बेटा मैं टी मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो अगर एज x टेंस टू पाई बाय 2 दिस इम्प्लाइज t टेंस टू 0, राइट। तो दैट मीन्स लिमिट t टेंस टू 0 10 2 x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा t प्लस पाई बाय 2, राइट, डिवाइडेड बाय दिस इज t। So you can write it as limit t tends to 0 10 pi plus 2t divide by t and pi plus theta tan theta। तो लिमिट t tends to 0 ये क्या हो जाएगा बेटा आपका tan t tan 2t डिवाइड बाय t, ओके। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, जैसे आपको पता है कि एज वी नो दैट tan x डिवाइडेड बाय x ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 इज 1। तो यहाँ पे दोनों आपके सेम होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया बेटा। तो देखिए लिमिट tan 2t डिवाइड बाय 2t
t टेंस टू 0 और ये हो गया आपका 2 बाहर, तो ये आंसर आ गया आपका 2 × 1 ओके। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है और अपने नॉन फॉर्मूलाज का भी। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शुरू में बहुत इजी लगता है पर धीरे धीरे से कॉन्सेप्ट थोड़े हार्ड होते जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 उसने बोला है फाइंड द लिमिट x टेंस टू 0 fx एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx, ओके, वेयर fx is equals to 2x plus 3 and that is 3 into x plus 1 where x is shorter than equals to 0 where x is greater than 0, okay। तो देखिएगा, तो as we know that limit x tends to 0 fx, हम सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 fx पुट चेक करते हैं। तो x टेंस टू 0 fx कब एग्जिस्ट करेगी बेटा, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होंगे तो पहले हम क्या करते हैं, तो चेक एट x टेंस टू 0, ओके। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx, तो 0 माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा, 0 छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आपका फंक्शन स्प्लिट कहाँ हो रहा है, 0 पे स्प्लिट हो रहा है, तो 0 से छोटी वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन क्या है, दिस इज 2x plus 3 and if we can submit some value like h tends to 0 and we can put 0 minus h here, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में क्लियर किया था बेटा, है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट में थोड़ा सा शिफ्ट करके वैल्यूज चेक करते हैं। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज माइनस 2h प्लस 3 एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, तो आप इसके अंदर h के वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए 0, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा 3। तो मीन जो आपकी वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड से किस तरफ टेंड कर रही है, 3 की तरफ अप्रोच कर रही है। और जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो देखिए बेटा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx, तो 0 प्लस के लिए बेटा आपका क्या है फंक्शन, दिस इज 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो जब आप x टेंस टू 0 पुट करते हैं तो दिस इज 0 प्लस h प्लस 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 1, तो दैट इज अगेन 3। तो यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है। दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है बेटा कि फंक्शन क्या आ जाएगी, लिमिट इज 3 एट x टेंस टू 0, ठीक है। अब देखते हैं बेटा x टेंस टू 1 के लिए, देखिए तो व्हेन चेक एट x टेंस टू 1, ओके। तो x टेंस टू 1 का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बेटा, देखिए 1 माइनस fx, अगर आपका लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx हो जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटे के लिए वैल्यू क्या बेटा, यही है, देखिए 0 से बड़े सारे वैल्यू के लिए ना, और तो हमें तो थोड़ा सा रिड्यूस करना होता है, तो उसके लिए हमारा फंक्शन क्या रहेगा, यहाँ पर भी 3x प्लस 1 रहेगा और इस केस में भी हमारा 3 इंटू एक्स प्लस 1 ही रहेगा, है ना। देखिए कैसे, तो हमारा फंक्शन 0 के बाद यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यूज़ के लिए क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 1 है, तो 1 तो हमारा यहाँ अगर हमसे थोड़ा सा अप्रोच करते हैं लेफ्ट हैंड या राइट हैंड तो हमारा फंक्शन एज इट इज सेम रहता है ना, हमारा सेम फंक्शन चेंज नहीं करता, फंक्शन सिर्फ चेंज अपना बिहेवियर कहाँ पे कर रहा है, 0 पे। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट h टेंस टू 0 3 इंटू 0 माइनस एच प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 3 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1 अगर आप पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 3 इंटू 1, दिस इज 3, दिस इज अगेन 3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। सॉरी 1 प्लस एच, सॉरी, तो देखिए आ जाएगा 3 2 6 6, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx क्या आ गई आपकी 6, ठीक है। तो मेरे को इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव यही था बेटा कि आपको जब स्प्लिटेड फॉर्म में आपको कोई फंक्शन दिया जाए तो आपको अपने फंक्शन को किस तरीके से वैल्यूज को कंसिडर करना है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन आपका 20 नंबर 24 करके देखिएगा, सेम क्वेश्चन है 25 में कर रहा हूँ, 20 नंबर 6 सेम है, ठीक है।
तो यहाँ पे है हमारे पास इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ fx वेयर fx जो आपको दिया गया है वो दिया गया है दैट इज mod x डिवाइड बाय x एंड दैट इज 0, x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या करती है और नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए चेक करते हैं करेगी या नहीं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं बेटा। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx, तो देखिए 0 के लिए ये है, मीन्स अदर वैल्यूज के लिए सबके लिए क्या है, यही फंक्शन है ना। तो 0 माइनस के लिए हमारा फंक्शन क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है mod x डिवाइड बाई x, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 0 माइनस एच डिवाइड बाई 0 माइनस एच। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h डिवाइड बाई माइनस एच, तो दैट इज इक्वल्स टू -1, है ना। देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ mod x डिवाइड बाय x that is equals to limit x tends to 0 plus of 0 plus h divided by 0 plus h, right। तो 0 plus h plus 0 plus h करते हैं अगर आप, तो that is equals to limit h tends to 0 h by h that is equals to 1। तो here look at here, तो limit h equals not equals to right hand limit, तो means limit does not exist एट x इज इक्वल्स टू 0, है ना। देखिए दोनों डिफरेंट आ रही है, एक आ रहा है कि -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और एक पे आपका +1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो 20 नंबर 6 क्वेश्चन सेम है, करके देखिएगा आप सब। बस के अंदर उसने फंक्शन को ऊपर नीचे चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बेटा, काफ़ी बार पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आएगा तो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर देखिए उसने क्या बोला है, दिस इज a प्लस बी एक्स, दिस इज 4, दिस इज b माइनस ए एक्स, व्हेन x इज शॉर्टर देन 1, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखिए बेटा आपको उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ एट लिमिट x टेंस टू 1, उसने बोला लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx इज इक्वल्स टू व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, f ऑफ 1 सॉरी। ठीक है, तो देखिए लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। ये मतलब हुआ ना बेटा, लिमिट x टेंस टू 1 का मतलब क्या है, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है। तो अगर हम लिमिट x टेंस टू -1 फाइंड आउट करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, x 1 से छोटे के लिए दिस इज a प्लस बी एक्स, राइट, और बड़े के लिए दैट इज b माइनस ए एक्स, और f1 के लिए तो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 1 माइनस पुट करते हैं बेटा तो देखिए क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी 1 माइनस एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 b माइनस ए 1 प्लस एच। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलने वाली है, ये मिलने वाली है a प्लस बी, यहाँ से मिलने वाली है आपको b माइनस ए, ये हो गया 4। तो देखिए आपको a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 4 है और b माइनस ए बी इक्वल्स टू 4 है, तो ये दोनों कैंसिल, तो दिस इज 2b इज इक्वल्स टू 8, b की वैल्यू हो गई आपकी 4, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 0, तो a मस्ट बी 0 एंड b मस्ट बी 4। ठीक है बेटा, तो आपको सेम आंसर मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे जा सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, उसने बोला है लेट a1 a2 डॉट 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 an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स, मतलब ये कॉन्स्टेंट्स हैं।
and there is a function fx is defined as x minus a1, x minus a2, x minus an. Okay, so what is the limit? What is the limit x tends to a1 of fx, and for some a is not equals to a1 a2 an. ठीक है बेटा, उसने बोला पहले आप बताइए कि a1 पे उसकी लिमिट क्या होगी। तो अगर आप देखें तो ये बेटा एक फैक्टराइज्ड फॉर्म है आपकी किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की ऑफ n वेरिएबल्स, है ना। देखिए x माइनस आपके n फैक्टर्स है यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करते करते n फैक्टर्स है। तो n फैक्टर की आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपके पास। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। तो अगर आपको दिखाई दे अगर x इक्वल्स टू 1 की a की 1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ओवरऑल आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, जीरो, क्योंकि सारे जीरोज हैं उसके, है ना। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू a1 ऑफ x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस an. तो एज वी नो दैट बाय द यूजिंग द थ्योरम of limits, if the fx is a function be a if fx is a polynomial function, then limit x tends to a fx must be equals to fa, है ना। हमने पढ़ी थी कि अगर एक polynomial function है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, दिस इज fa के इक्वल होगी। तो मीन्स a1 माइनस a1, a1 माइनस a2, a1 माइनस an, वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए तो ये हो जाएगा जीरो। तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा जीरो। बट इफ यू वांट टू फाइंड the value at x equals to a, so that is equals to a minus a1 of fx, a minus a2 and a minus an. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो इट इज द रिमाइंडर। जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना इसमें, तो आपको क्या देगा कि रिमाइंडर वैल्यू देगा एट x इक्वल्स टू a, मतलब क्या x माइनस a से जब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी क्लास 10th में, है ना। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। बट देखिए देखने का और कराने का थोड़ा सा नजरिया अलग है बस यहाँ पर। बट हम अपनी थ्योरम का यूज़ करके दोनों को बहुत डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स आपको दिया है mod x प्लस 1 0 mod x माइनस 1, x शॉर्टर देन 0, x इक्वल्स टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0। उसने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ s a does limit this exist। ठीक है, हमें बताना है कौन सी वैल्यू a के लिए हमारा जो ये लिमिट है इसका वो एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज मतलब कि हमारे को फाइंड करना है कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx दैट इज इक्वल्स टू एग्जिस्ट, मतलब कि आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या होगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए पहले हम सबसे पहले बेटा अपने आंसर को वहीं पर चेक करते हैं जहाँ पर फंक्शन, ये बात को हमेशा नोट बना के याद कर लीजिए, नोट बना लीजिए इसका, कि जो भी आपका फंक्शन जहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है, मतलब अपना नेचर चेंज कर रहा है, सबसे पहले आप उसी पे चेक करिए कि कहीं वही तो पॉइंट नहीं है जहाँ पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, पहले मैं लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक करता हूँ। ठीक है, तो 0 माइनस fx 0 प्लस fx। ठीक है, तो 0 माइनस fx के लिए जो आपकी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, दिस इज 0 mod x प्लस 1 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस mod x माइनस 1, है ना। तो देखिए आप जब यहाँ पे 0 माइनस h पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है आपको 1 और यहाँ पे मिलनी है माइनस 1, तो ये मिलेगा आपको 1 इक्वल्स टू माइनस 1, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मीन्स एट x इज इक्वल्स टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि उस पर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर उस पर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हर एक पे करेगी, और अगर उस पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना तो मतलब सब पे करेगी बट उस पर नहीं करेगी। तो मीन्स लिमिट x टेंस टू a एग्जिस्ट फॉर ऑल a एक्सेप्ट a इक्वल्स टू 0। मीन्स a इक्वल्स टू 0 को छोड़कर सब पे वैल्यूज आपके एग्जिस्ट करेंगी, और अगर उस पे भी कर जाती 0 पे भी तो फिर आपका ओवरऑल सारे पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट करती। ठीक है,
अब देखिए बेटा कोई क्वेश्चन है आपका, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31 है, दैट इज लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पाई. फाइंड इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx. लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx की वैल्यू क्या होगी बेटा? तो देखिए बहुत ही ईजी है बेटा. आप सबसे पहले क्या करें, इनको ना सेपरेट कर लीजिए. fx माइनस 2 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पाई. ओके, इसको शिफ्ट कर दीजिए इधर, तो क्या आ जाएगा fx माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने लिमिट fx पे लगाई है, अभी यहाँ पे पूरे पे थी, ठीक है. अब मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि 2 पे तो लगाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ पे x ही नहीं एग्जिस्ट करता. तो जैसे पाई इंटू लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1. तो ये तो हो गया बेटा आपका. 1 पुट करते हैं 0, तो ओवरऑल 0. तो लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx माइनस 2 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. तो देखिए ना, जब 0 क्या वैसी फॉर्म बन सकती है, तो आपकी 2 जब वैल्यू होगी तो ही आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. ठीक है. तो ये थे हमारे अब तक के क्लास के सारे क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन रह गया बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम. तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 32. तो दिस इज fx इज इक्वल्स टू m x स्क्वायर प्लस n and that is nx plus m and that is nx cube plus m x greater than 1. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. ठीक है. उसने बोला है कि फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट x टेंस टू 0, और ये सब दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी. तो हमारे को चेक करना है एट x टेंस टू 0. ठीक है, और x टेंस टू 1. तो पहले हम x टेंस टू 0 पे देखते थे. क्या मैंने सबको बताया था ना बेटा अभी कि जहाँ पे फंक्शन का नेचर करता है चेंज, वहीं पे चेक करिए बस. तो हमारा 0 पे चेंज कर रहा है और 1 पे चेंज कर रहा है. तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx. एग्जिस्ट तभी करेगी जब दोनों इक्वल होंगे, राइट. तो हम चेक करते हैं कि कैसे वो इक्वल हो सकते हैं. तो fx 0 माइनस के लिए क्या है बेटा, हमका mx स्क्वायर प्लस n, और 0 प्लस के लिए क्या है आपका, दैट इज nx प्लस m. ठीक है बेटा, दोनों आपकी पोलिनोमियल इक्वेशंस है. तो यहाँ पे आप जब 0 वैल्यू पुट करते हैं तो यह आ जाएगा आपका n इक्वल्स टू m. तो जब n और m की वैल्यू बराबर होगी तो 0 पे हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा. अब देखते हैं चेक इट x इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे भी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस या माइनस ले लीजिए पहले. तो माइनस के लिए बेटा क्या आपका nx प्लस m, और लिमिट प्लस 1 के लिए क्या है आपकी, दिस इज nx क्यूब प्लस m. ठीक है बेटा. तो जब आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज n प्लस m इज इक्वल्स टू n प्लस m, है ना. तो आपकी दोनों फाइनल वैल्यूज क्या आ रही है, n प्लस m प्लस n प्लस m. तो यहाँ पर आपकी चाहे n और m की कोई भी वैल्यू हो, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n and m, लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट. लेकिन आप कुछ भी वैल्यूज ले लीजिए, वो हमेशा करेगी. 1 प्लस 2 ले लिए, 2 प्लस 3 ले लीजिए, तो m प्लस n और n प्लस m की वैल्यू तो हमेशा ही सेम रहेगी, है ना. तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट डेरिवेटिव्स बेटा, तो उसका वेट कीजिए. ठीक है. और इस लिमिट को, बिकॉज मैं आपको लिमिट्स के ही थ्रू डेरिवेटिव्स तक पहुंचाऊंगा कि लिमिट्स के थ्रू हम डेरिवेटिव्स या डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं. तो टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच द पार्ट 1 इफ यू आर नॉट सीन दैट. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.